महिलाओं का शमशान जाना वर्जित है तो मरने पर भी महिलाओं को शमशान मत ले जाओ, उन्हें ब्यूटी पार्लर ले जाओ जब मर जाए। माने अगर महिला का नाम है मालिनी वर्मा और कह रही है मैं मालिनी लिखूंगी, तो कह रहे हैं पति से एनओसी लेके आओ पहले, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अभी अभी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने या शायद हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है, सरकार से पूछा है कि क्या चाह रहे हो, क्या कर रहे हो। अगर महिला पुरुष अपनी सहमति से साथ रहना चाहते हैं तो चुपचाप गुमनाम नहीं रह सकते, उन्हें जाके सरकार के पास रजिस्टर कराना पड़ेगा। सरकार कौन होती है इसमें घुसने वाली? बस ये है कि महिला अपनी आज़ादी से कुछ भी करने ना पाए। ये जो सारा का सारा कार्यक्रम चल रहा है ना, धार्मिक उन्माद का, धर्म को बढ़ाओ धर्म को बढ़ाओ, वो बस इसलिए चल रहा है कि महिलाओं पर फिर से वही कब्जा मिल जाए जो आज से 100 साल पहले हुआ करता था। नमस्ते सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि औरतें शमशान घाट क्यों नहीं जाती हैं? एक्चुअली एक इंसिडेंट हुआ, जैसे कुछ दिनों पहले हमारे सर्कल के एक 13 साल के लड़के की मृत्यु हुई। मेरे दोनों लड़के उसके फ्रेंड्स थे। बड़ा लड़का मेरा 14 साल का है और छोटा लड़का 10 साल का। तो मैं दोनों को लेके शमशान घाट गई शाम को अंत्यविधि के लिए। तो जैसे कैब कैब बुक की थी हमने, तो जैसे ही कैब पहुंची शमशान घाट, तो वो पहले तो वो कैब वाले ने टोका हमें कि आप क्यों जा रहे हैं, बच्चों को लेके ऐसे जगह पे जाना अच्छा नहीं है। तो मैंने बोला उसे कि जिंदगी का सत्य जितने जल्दी पता चले उतना अच्छा है। अब मुझे नहीं पता उसमें उनको क्या समझा होगा। लेकिन फिर बाद में जैसे अंदर गए शमशान घाट, तो देखा कि वहां पे एक भी औरत नहीं थी। पूरे शमशान घाट में मैं ही अकेली औरत थी और बाकी सब जेंट्स थे जो भी विधि के लिए आए थे। फिर वहां से वापस आने के बाद भी मुझे मतलब घर वालों ने भी बोला कि बच्चों को आप क्यों लेके गए थे वहां पे, उनके मन पर असर पड़ेगा। फिर और भी इंटरेस्टिंग कमेंट्स सुनने को मिले कि ऐसी जगह पे औरतों को नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे निगेटिव एनर्जी होती है जो औरतों को पकड़ लेगी बहुत जल्दी। वुमेन आर मोर मोर वल्नरेबल एंड जैसे औरतों की मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऊपर नीचे हो सकती है इससे, और औरतों की मनोदशा पे भी उससे फर्क पड़ता है। सर और एक प्रसिद्ध गुरुजी है जो इंग्लिश में बोलते हैं, बाइक वगैरह चलाते हैं, उनका एक बुक था, वो मैंने पढ़ा था 3-4 साल पहले। मैं उनको फॉलो करती थी, तो उसमें भी यही लिखा था उन्होंने कि औरतों का जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा है तो इन दैट टाइम पीरियड दे आर मोर वल्नरेबल। तो उन्हें ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए जहाँ पे डेथ हुई है या जहाँ पे ये सब अंत्य संस्कार हो रहे हो। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि ये ऐसी सारी अफवाह क्यों फैलाई गई है, क्या इसमें क्या सत्यता है, और औरतों का शमशान घाट जाना क्यों वर्जित है? हम निरुत्तर हैं, हम कुछ नहीं बोल सकते इस पे। बात किसी स्तर की हो तो कोई जवाब दिया जाए। ये बात बस ऐसी है कि इस पर वाह वाह यही कहा जा सकता है। मिथोलॉजी इज गायनेकोलॉजी, लेटेस्ट है ये। औरतों का मेंस्ट्रुअल साइकिल खराब हो जाएगा अगर वो वहां चली गई शमशान पर। कैसे कैसे? कोई प्रयोग है, कोई परीक्षण है, कोई वजह है, कोई कारण, कॉजेलिटी का कोई सिद्धांत? कैसे? क्यों? इन बातों, इन सवालों का कोई महत्व ही नहीं है। बस हमने बोल दिया तो मान लो क्योंकि ऐसा चला आ रहा है। हमने बोल दिया तो मान लो। और वो कह रहे थे कि यहाँ पे जब बॉडी जलती है तो प्राणमयी कोश का विघटन हो रहा होता है और इसमें से इन्फेक्टेड परमाणु सेल निकलते हैं, जो ऐसा कुछ चार्वाक ग्रंथ में पढ़ा है, जो कि औरतों पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल को अफेक्ट करते हैं। परमाणु निकल रहे हैं, परमाणु, ये सब तो मटेरियल बातें हैं। मटेरियल बातें तो कोई साइंटिस्ट बताएगा ना। मैं भी नहीं मानती ये सब, लेकिन ये कैसे मतलब रिडिकुलस कमेंट्स आ रहे थे कि लोगों की सोच कहाँ पे मतलब है, कितना अंधविश्वास फैला तो हुआ उसको है। बस रिडिकुलस ही रहने दीजिए, उसको रिडिकुलस ही रहने दीजिए ना। उसको अपने भीतर किसी तरह की जगह मत दीजिए। उसको क्यों इज्जत दे रही हैं? उसके बारे में इतनी बात करना भी उसको सम्मान देने, इज्जत बख्शने वाली बात है। ये सब बातें चुटकुले की तरह ठीक हैं बस।
इनमें दम क्या है, इसका क्या हम करेंगे? उपेक्षा कर लो, हंस लो। अतीत की मूर्खताएं हैं, इनको अतीत के अजायब घरों में डाल दो कि देखो ऐसी बातें भी हम कभी सोचा करते थे। म्यूजियम में जाने वाली बातें हैं, इनका और क्या करोगे? देखिए, जिसको जीवन के तथ्यों का पता नहीं है वो कभी मुक्त नहीं होगा, क्योंकि गुलामी एक तथ्य होती है। आप गुलाम हो, ये बात एक तथ्य है, और आपको बात अगर पता नहीं है तो गुलामी कभी कटेगी भी नहीं ना। आप एक तरीके से जी रहे हो, आपका जीवन व्यर्थ जाने वाला है, क्योंकि आप जीवन की सच्चाई से परिचित नहीं हो। वो सच्चाई कुछ जगहों पर ज्यादा साफ दिखाई देती है। वैसे तो अगर दिन प्रतिदिन ही जीवन को ध्यान से देखो तो सच्चाई दिखने लग जाती है कि बात क्या है, पर शमशान जैसी जगहों पर और ज्यादा साफ दिखाई पड़ता है कि जिंदगी चीज क्या है। जिसको आप जीवन की सच्चाई देखने से वंचित करोगे वो फिर गुलाम ही रह जाएगा हमेशा, क्योंकि उसको अपने बंधन ही नहीं दिखाई देंगे। जिसको बंधन नहीं दिखाई देंगे गुलाम रह जाएगा। देह बहुत बड़ा बंधन होता है। देह को लेकर के हमारी जो धारणाएं होती हैं, देह को जो हम आसक्ति से बंधे होते हैं, बड़ी गुलामी होती है। शमशान में बहुत सारी चीजें एकदम राख की तरह बिखरती हैं। महिलाओं को वहां जाने से वही रोकेगा जिसका स्वार्थ होगा महिलाओं को गुलाम ही बनाए रखने में। अगर महिलाओं को गुलाम बनाए रखने में आपका स्वार्थ है तो ही आप कहेंगे कि महिलाएं शमशान इत्यादि जगहों पर न जाएं। जहां कहीं भी जीवन की सच्चाई सामने आती हो वहां तो हमें विशेषकर जाना चाहिए। और मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि जीवन की सच्चाई सिर्फ शमशान में ही सामने आती है। वो रसोई में भी सामने आती हो, सड़क पर भी सामने आती हो, छत पर भी सामने आती हो, बाजार में भी सामने आती है, हर जगह सामने आती है। पर शमशान में वो बिल्कुल दहक कर सामने आती है, प्रज्वलित होकर सामने आती है। शमशान में वो ज्यादा साफ दिखाई पड़ता है, सब कुछ जो हमने अपने आप से आज तक छुपा रखा होता है। उड़ जाएगा हंस अकेला, वहां दिखाई पड़ता है। नहीं तो हमें यही रह जाता है कि इससे जुड़ जाएं, उससे चिपक जाएं, फलानी चीज इकट्ठा कर लें, यही तो जीवन है। शमशान में जो जाता है उसको दिखाई देता है नहीं नहीं, जिसको तुम आज तक जीवन समझ रहे थे वो झूठ था। ये रहा प्रमाण। और चिता है वो प्रमाण है कि हमारा पूरा जीवन झूठ है। मृत्यु प्रमाण है कि हमारा जीवन झूठ है। जिन आधारों पर हम जी रहे होते हैं मृत्यु सबको राख कर देती है। मृत्यु को इसीलिए देखना मुक्ति की दिशा में बड़ा अच्छा कदम होता है। और जीते जी मृत्यु को देख लो, बेहतर है ना। मर ही गए बंधनों में तो क्या लाभ। जीते जी ही जान लो कि जीवन बंधन में बीत रहा है, तो क्या पता जीवन मुक्त हो जाओ, क्या पता जीते जी एक आंतरिक स्वतंत्रता को पालो। पर महिलाएं अगर आंतरिक स्वतंत्रता को पालें तो पुरुषों के लिए, पुरुषों के एक वर्ग के लिए बड़ी समस्या हो जाती है। पुरुषों के किस वर्ग के लिए समस्या हो जाती है? जिनके स्वार्थ हैं पुराने शोषणकारी तौर तरीकों को चलाने में। सब पुरुष ऐसे नहीं होते, और पुराने ही पुरुष ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने जान लगा दी है महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए भी। तो ऐसा नहीं है कि सब पुरुष दमनकारी होते हैं, या कि अतीत में जितने पुरुष हुए हैं वो सब महिलाओं के शोषक ही थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। महिलाओं के सबसे बड़े मित्र तो हमारे ऋषि ही थे, हमारे दार्शनिक ही थे, चिंतक ही थे। कृष्ण हो, बुद्ध हो, कबीर, नानक, रैदास, संतों की जो पूरी परंपरा रही है वो सब महिलाओं के बड़े मित्र थे। जो भी कोई आपको जीवन की असलियत से रूबरू कराए वो आपका दोस्त है, और जो कोई आपसे जिंदगी के तथ्य छुपाए उससे बड़ा कौन आपका दुश्मन है। महिला जिंदगी को न समझे, इसमें पुरुषों के एक वर्ग का स्वार्थ रहा है।
फिर पुरुषों का वो वर्ग अपने स्वार्थ के लिए किस्से कहानियां भी रच लेता है, कुछ ग्रंथ भी लिख देता है, और उन ग्रंथों को प्रचारित करने वाले गुरु भी खड़े कर देता है। वो झूठे ग्रंथ है और वो गुरु भी झूठे हैं। आपके पास वेदांत है, आपके पास गीता है, आपके पास उपनिषद है, आपको बाकी बातों पे क्यों ध्यान देना है? आपको संतवाणी कम पड़ गई क्या कि आप इधर उधर जा करके औरों की बात सुनते हो? और जहां तक शरीर की बात है, चाहे वो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, चाहे वो ये बात हो कि इन्फेक्शन लग जाएगा, चाहे ये बात हो कि परमाणु छूटते रहते हैं अन्नमय कोश से, इन बातों के लिए आप साइंटिस्ट के पास जाइए। एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं क्या नहीं, ये बात आपको कोई धार्मिक गुरु थोड़ी ही बताएगा, ये बात तो कोई आपको वैज्ञानिक या साइंटिस्ट ही बताएगा। उसके पास जाइए या डॉक्टर के पास जाइए। इन्फेक्शन है कि नहीं, ये बात आपको गुरुजी थोड़ी बताएंगे कोई, ये बात तो आपको डॉक्टर बताएगा। डॉक्टर से जाकर के पूछिए कि भाई इन्फेक्शन की क्या बात है। डॉक्टर कहेगा हाँ शमशान में इन्फेक्शन हो सकता है, पर शमशान जितना इन्फेक्शन का खतरा तो और भी 50 जगहों पर होता है। जब उन जगहों पर जाने की पाबंदी नहीं है तो शमशान पर ही जाने की पाबंदी क्यों? और शमशान में अगर इन्फेक्शन का कुछ खतरा है तो लौट के नहा लो भाई। तो दोनों को है, ये बात भी ठीक है, पुरुषों को भी है, महिलाओं को भी है। वो कहेंगे नहीं महिलाओं के शरीर की संरचना थोड़ी अलग होती है, उनको इन्फेक्शन का थोड़ा ज्यादा खतरा है। तो भाई महिलाओं को फिर वो खतरा अन्य जगहों पर भी पुरुषों से ज्यादा है। फिर तो महिला जहां भी जाएगी उसको इन्फेक्शन का ज्यादा खतरा है, तो क्या कहीं ना जाए? इन्फेक्शन का खतरा है तो क्या करे? घर में बैठ जाए, बंधक बन जाए, घर कोई कैद बना ले अपनी? नहीं, वो बाहर निकलेगी, उसको ये बताओ ना कि सावधानी से कैसे निकलना। और शमशान में ऐसा नहीं है कि इन्फेक्शन ही इन्फेक्शन तैर रहा है। कुछ 10-20% इन्फेक्शन की संभावना बढ़ती होगी, पता नहीं उतनी भी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। बल्कि वहां तो खुला आसमान होता है, संक्रमण की संभावना बंद जगहों पर ज्यादा होती है, क्योंकि वहां जो पैथोजन है वो कॉन्सेंट्रेट हो सकता है। खुली जगह पर कोई चीज कॉन्सेंट्रेटेड कैसे होगी? बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कुछ भी हो, जब सब खुला हुआ है तो उड़ जाएगा ना। तो मुझे नहीं मालूम कि कौन सा रिसर्च पेपर है जो कह रहा है कि शमशान पर इन्फेक्शन हो जाएगा। और ये बात तो बिल्कुल जबरदस्त है, पता नहीं कौन सी चित्रकथा से, कॉमिक्स से निकल के आ रही है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ऊपर नीचे हो जाता है शमशान जाकर के। बात कुछ नहीं है, बात बस ये है कि उसको गुलाम बनाए रखो, उसको जिंदगी का यथार्थ मत जानने दो। संतों ने बार बार हमें मृत्यु का स्मरण कराया है, क्योंकि जो मृत्यु को जान गया वो जीवन को जान जाता है। जो आपका दोस्त होगा ना वो बार बार आपको मौत की याद दिलाएगा। इसीलिए जब आप दर्शन में जाते हो तो वहां पर डेथ बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरा कठ उपनिषद ही यही है कि नचिकेता मृत्यु के सामने जाकर खड़े हो गए हैं। मृत्यु बहुत बड़ा मुद्दा है। अल्बेर कामू का पूरा साहित्य ही मृत्यु को केंद्र में रखकर रचा गया है। पाश्चात्य दार्शनिक अस्तित्ववादी, उनका पूरा दर्शन ही इसी पर है कि जिए कि ना जिए, ये मौत चीज क्या होती है। तो जो जीवन को समझना चाहते हैं वो मृत्यु में प्रवेश करते हैं, नचिकेता की तरह, कठोपनिषद के नचिकेता की तरह वो मृत्यु में प्रवेश करते हैं कि बताओ क्या बात है, ये चीज क्या है मरना। क्योंकि मरने को नहीं समझूंगा तो फिर न जन्म समझूंगा न जीवन समझूंगा। जो मरने को नहीं समझा वो मरे मरे जीता है। जो आपका मित्र होगा, जो महिलाओं का मित्र होगा, जो किसी भी मनुष्य का मित्र होगा, वो उससे कहेगा आओ मृत्यु को समझते हैं। मृत्यु बहुत जरूरी है। मृत्यु वो चीज है जिसने सिद्धार्थ गौतम को महात्मा बुद्ध बना दिया। उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा, बीमार आदमी देखा, उन्होंने एक मरा आदमी देख लिया। बोले अच्छा बूढ़े पड़ते हैं फिर बीमार होते हैं फिर? अरे वो क्षण था कि मानवता को बुद्ध मिल गए। मृत्यु ने मानवता को बुद्ध दे दिए। अब महिलाएं अगर मृत्यु को ही नहीं देखेंगी तो फिर महिलाओं में कोई बुद्ध भी नहीं पैदा होने वाले। हुआ भी यही है।
महिलाओं को जीवन के यथार्थ से इतना दूर कर दो कि महिलाओं में बुद्धत्व की, कृष्णत्व की कोई संभावना ही शेष न रहे। उनको बस क्या दे दो? रंग महल, स्वप्न महल। मैं अपना बढ़िया डॉल्स हाउस, इब्सन वाला, गुड़ियों का घर, शीश महल की सुंदर सलोनी सेक्सी गुड़िया। ये गुड़िया अपने किसी काम नहीं आती है। किसके काम आती है? ये पुरुष के काम आती है। ये पुरुष की देह की वासना पूरी करती है, ये पुरुष की संतानें पैदा करती है। पुरुष कहता है मेरा वंश चल रहा है। अब महिलाओं के थोड़ी वंश चला करते हैं। वंश किनके चलते हैं? पुरुषों के चलते हैं। महिलाओं के पास तो अपना नाम तक नहीं होता। सरकार ने नियम बनाना चाहा था अभी कि कोई महिला अगर अपने नाम से अपने पति का नाम हटाना चाहे तो पति की एनओसी लेकर के आए। अभी अभी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने या शायद हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है। सरकार से पूछा है कि क्या चाह रहे हो, ये क्या कर रहे हो? माने अगर महिला का नाम है मालिनी वर्मा और वो कह रही है मैं मालिनी लिखूंगी, तो कह रहे हैं पति से एनओसी लेके आओ पहले, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये नियम बना रही है सरकार। अब समझ में आ रहा है कि शमशान न जाए महिलाएं क्यों जरूरी है पुरुषों के लिए, ताकि वो मालिनी कभी मालिनी ना होने पाए, वो मालिनी वर्मा बनी रहे। किसी ने मुझसे पूछा था कि ये क्यों हम करते हैं कि महिला के नाम के आगे पुरुष का नाम जोड़ते हैं। मैंने कहा पुराने घरों में होता था, वहां बर्तनों पर भी ना नाम उकेर दिया जाता था। आप में से जो लोग पुराने अपने किसी पैतृक घर वगैरह जाते हो, खासतौर पर अगर गांव में घर हो, तो वहां पुराने आप बर्तन हांडों को उठाएंगे तो उस पर उकेरा हुआ पाएंगे नाम। किसका? मालिक का। स्वामी कौन है इस बर्तन का, ये कड़ाही किसकी है। तो वैसे ही महिलाओं के साथ ही जोड़ दिया जाता था। और पहले महिलाओं के टैटू, आप सोचते हो आज की बात है, जो बहुत पुरानी दादियां हो 80-90 साल की, उनके पास जाके देखना, उनके सबके टैटू बने होते हैं। वो दादियों को लिखना पढ़ना नहीं आता, पर यहां उनका नाम, उनके मालिक का नाम लिखा होता है। और वही काम पुरुष आज भी करना चाहते हैं। ये जो सारा का सारा कार्यक्रम चल रहा है ना धार्मिक उन्माद का, धर्म को बढ़ाओ, धर्म को बढ़ाओ, वो बस इसलिए चल रहा है कि महिलाओं पर फिर से वही कब्जा मिल जाए जो आज से 100 साल पहले हुआ करता था। अब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, मैं भी उसका पक्षधर हूं, समान नागरिक संहिता। लेकिन अभी अभी वो पास हुई है एक राज्य में, उत्तराखंड में, और उसमें यह है कि अगर महिला पुरुष अपनी सहमति से साथ रहना चाहते हैं तो चुपचाप गुमनाम नहीं रह सकते, उन्हें जाके सरकार के पास रजिस्टर कराना पड़ेगा। सरकार कौन होती है इसमें घुसने वाली? क्यों बताएं वो सरकार को? बस ये है कि महिला अपनी आजादी से कुछ भी करने ना पाए। महिला जहां भी जाए पुरुष के संरक्षण में जाए, पुरुष की अनुमति से जाए। ये सारा खेल आपको लग रहा है कि धर्म का है, इसका है, सत्ता का है। ये सारा खेल बस जो आधी मनुष्यता है, जो महिलाएं हैं हमारी आबादी की आधी, उन महिलाओं पर कब्जा करने का ये सारा खेल चल रहा है। और उस खेल के लिए फिर ज़रूरी है कि उल्टे पुल्टे तरीके के प्रचारक पैदा किए जाएं, गुरु लोग पैदा किए जाएं, और वो इधर उधर की बातें फैलाएं। ऐसे बोले जैसे बड़ी वैज्ञानिक बात बोल रहे हैं, कोई फ्रेंच में बोले, कोई अंग्रेज़ी में बोले, पर ले दे के बात वही बोली जा रही है 700 साल पुरानी दकियानूसी बात अली बाबा की। 700 साल पुरानी बात को भी आज एक्सेंट के साथ अंग्रेजी में बोल दो तो ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ी बात बोल दी। और वो 700 साल पुराना अंधविश्वास है, पाखंड है, और आज लोग उस पाखंड के सामने घुटने टेक रहे हैं फिर से। जो चीज हमें लगा था कि विज्ञान ने हरा दी, मिटा दी, हटा दी, वो चीज फिर से वापस लौट रही है, और बहुत सशक्त होकर वापस लौट रही है। कोई बड़ी बात नहीं कि कुछ दिनों में नियम बन जाए, कानूनन वर्जित हो जाए कि महिलाएं शमशान में नहीं जाएंगी, पकड़ी गई तो 7 साल के लिए जेल हो जाएगी। बिल्कुल ये नियम हो सकता है, बिल पास किया जा सकता है। सोचो वो महिला बोल ही नहीं सकती मेरा नाम मालिनी है, उसे बताना पड़ेगा कि मेरे पति का भी क्या नाम है, नहीं तो ना उसका आधार बनेगा, न डीएल बनेगा, न नौकरी मिलेगी, न कुछ होगा। कह रहे पति अगर अनुमति देगा
तो तेरा ये सब होगा, नहीं तो नहीं। सऊदी अरब, ये बनाना है हमें भारत को। महिलाओं का शमशान जाना वर्जित है, तो मरने पर भी महिलाओं को शमशान मत ले जाओ। फिर उन्हें ब्यूटी पार्लर ले जाओ जब मर जाए तो। वो मर जाती है तब का शमशान उसको लेके जाते हो, तब भी ना जाए। फिर जब जीते जी नहीं जा सकती तो मर के भी ना जाए। जीते जी पुरुष चाहता है वो 3 जगहों पर रहे, बिस्तर पे रहे, रसोई में रहे और ब्यूटी पार्लर में रहे। तो मर भी जाए तो पुरुष से बोलो वही बिस्तर पे रख मुझे और मेरे साथ सोया कर, वही जो तेरी जिंदगी भर की हसरत थी, बांध दे मुझे बिस्तर से या रसोई में खड़ा कर दे। सोचो, खड़ी हुई है मर के भी रसोई में, दाल बघार रही है। यही होना चाहिए। वेश्याघर में महिलाओं का होना वर्जित नहीं है, जहां किसी महिला को कभी नहीं होना चाहिए, वहां वो हैं और वहां कोई वर्जना नहीं है, क्योंकि वहां पुरुष स्वयं उनके खरीदार है। ठीक, पर शमशान में नहीं जा सकती वो। इलाज कराने तुम महिला डॉक्टर के पास जाते हो, आधी डॉक्टर महिलाएं हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो होती हैं, जो आपकी सेवा शुश्रूषा करती हैं, वो नर्स 3/4 महिलाएं ही होती हैं। तो आपको मरता हुआ भी वही देखती हैं। आप प्राण महिलाओं के सामने ही त्यागते हो, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे नर्स हो, और शमशान नहीं जा सकती हो। जब पैदा हुए थे तो सबसे पहले जानते हो ना किसकी गोद में आए थे? वो एक महिला ही थी, और वो मां नहीं थी, वो नर्स थी, दाई थी, जो भी बोलो, मिडवाइफ, जो भी बोलो। तो जन्म भी महिला के हाथों, मर भी रहे हो तो हाँ महिला ही मौजूद होगी, संभावना यही है। पर नहीं, शमशान नहीं जाएगी, मुर्दा ना देख ले कहीं, क्योंकि वो मुर्दा देख लेगी तो उसे शरीर की असलियत पता चल जाएगी। और पुरुष चाहता है महिला शरीर ही बनी रहे। जो शरीर बना रहेगा, सूत्र समझ लीजिए अच्छे से, वो गुलाम बना रहेगा। जो शरीर बना रहेगा वो गुलाम बना रहेगा। कम पुरुष मिलेंगे जो महिलाओं की विद्वत्ता की तारीफ करें। पुरुष जब भी तारीफ भी करता है तो महिला के शरीर की ही करता है। जो शरीर बना रहेगा, गुलाम बना रहेगा। पुरुष तारीफ कर करके महिला को शरीर ही बनाए रखता है। बताओ कितनी गज़लें, कितने शेर पढ़े हैं, कितनी कविताएं किसी महिला की विद्वत्ता की प्रशंसा में, कि क्या तेरी ऊंची चेतना है, क्या तेरी तीक्ष्ण प्रज्ञा है, कुशाग्र मेधा वाली है तू, अरे मर मिटे हम मर मिटे। ऐसा पढ़ा कभी कुछ? तेरी बुद्धि पर, तेरी मेधा पर कुछ बोलो अच्छा सा। फिदा हो गए, जान दे दी, लौट गए, जो भी सब होता है। ये तो कभी तारीफ भी होती है तो किस बात की होती है? क्या तेरी पलकें हैं, क्या तेरी जुल्फें हैं, क्या तेरे गाल हैं, क्या तेरे उभार हैं। और महिलाएं बिल्कुल फूल जाती हैं, अघा जाती हैं, अरे अरे तारीफ हो गई हमारी। तारीफ हो के वो और ज्यादा जिस्म ही बन जाती हैं। जितना वो प्रशंसित होती हैं उतना ज्यादा वो देह बनती जाती हैं। और ये एक साजिश है, समझो। कोई अगर तुम्हारे शरीर की तारीफ कर रहा है तो उसने थप्पड़ मार दिया तुमको, उसने तुमको देह बना दिया, उसने तुमको गिरा दिया। पशु देह होते हैं, मनुष्य देह नहीं होता। मनुष्य चेतना होता है। और मनुष्य हैं आप, अपने आप को महिला क्यों मानती हैं? महिला बाद में हैं आप, बहुत बाद में हैं, पहले मनुष्य हैं आप। और कोई आके आपको देह ही बनाए दे रहा है, वाह 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 आज तो बहुत सुंदर लग रही हो, नीला पहन के आई हो, ये हार कहां से खरीदा, क्या हुआ, कल सैलून गई थी क्या, बालों में क्या लगाया आज, क्या चाल है मदमाती, नागिन की तरह चलती है। और बिल्कुल ऐसे हुई जा रही है, फूल के कुप्पा, अरे 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 तारीफ हो जा रही हो, तो ब्लश मारना, सब कुछ चल रहा है। समझो, ये नहीं होने देना है। शरीर बने रहोगे तो गुलाम बने रहोगे। शमशान जाके पता चलता है कि शरीर तो राख जैसी चीज है,
जो इस बात को जान गया वो आजाद हो जाता है। सारा विजडम यही जानने में है, आई एम नॉट द बॉडी, ना हम देहास्मि। और ये बात महिलाओं तक ठीक से पहुंचने नहीं दी जाती। उनको और ज्यादा क्या बना के रखा जाता है? शरीर। कुछ तो प्रकृति का ऐसा काम कि जितना ध्यान पुरुष को देना पड़ता है अपने शरीर पे, महिला को उससे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। ये प्रकृति ने ऐसा बनाया है। लेकिन प्रकृति ने थोड़ा ही अंतर करा है, बहुत बड़ा अंतर समाज ने कर दिया है। प्रकृति की ओर से थोड़ा अंतर है। महिला को, हाँ, हम मानते हैं, ये बिल्कुल वैज्ञानिक तथ्य है, महिला को अपने शरीर पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा पुरुष की अपेक्षा, 10% ज्यादा। पर उसको 10,000% ज्यादा ध्यान दिलवाया जाता है। यह काम प्रकृति का नहीं है, यह काम समाज का है। उसको कहा जाता है तू अपने होठों पे ध्यान दे, लाल लाल होंठ होने चाहिए, गुलाबी गुलाबी गाल होने चाहिए। दुनिया भर का 90% कॉस्मेटिक्स क्या है? महिलाओं के साज की सामग्री। अजीब बात, पॉलिटिक्स में महिलाओं की भागीदारी 5%। सीईओज दुनिया में महिलाएं कितनी हैं? 3%। संसद में महिलाएं कितनी हैं? 10%। किसी भी ऊंचे क्षेत्र में देख लो महिलाएं कितनी हैं, कहीं 2%, कहीं 5%, कहीं 15%। नोबेल कितने प्रतिशत महिलाओं को मिला है? 10%। लेकिन कॉस्मेटिक्स में, साज श्रृंगार के सामान में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है? 95%। यह करा है पुरुषों ने। आधे मनुष्यों को उन्होंने मनुष्य ही नहीं रहने दिया, देह बना दिया। उस कॉस्मेटिक्स के बाजार और शमशान में आप रिश्ता देख रहे हो ना। सारी महिलाएं खड़ी हुई हैं कॉस्मेटिक्स की दुकान में, कोई महिला नहीं खड़ी हुई है शमशान में। क्योंकि शमशान में आप देह को राख होता देखते हो, और कॉस्मेटिक्स की दुकान में आप सोचते हो कि देह ही तो हीरा मोती है। कोई हल्दी मल रही है, कोई उपटन मल रही है, आपस में बातचीत भी हो रही तो यही हो रही है। कोई बोल रही है मैं लौकी लगाती हूं आंख पे, कोई बता रही है नहीं करेला मल ले, तू नाक के अंदर डाल ले करेला। ये बातें हो रही हैं। इन बातों से तुम्हारा जीवन आगे बढ़ेगा, तुम्हारी बुद्धि पैनी होगी। बैठी हुई यही चर्चा चल रही है बस। कोई सत्तू मल के आ गई है माथे पर, और यही सब है। और पुरुष इसमें संतुष्ट रहते, कहते तुम ये सब बातें करो तो ठीक है। आज गोभी का फेशियल किया है, इस पे कोई पुरुष कभी वर्जना नहीं लगाएगा। वर्जित करना है तो इन बातों को वर्जित करो ना, कि मूर्खता की बातें हैं, ये बातें मत करो। आपके बच्चे हो, अपने बच्चों को बोलिएगा कि इतना ज्यादा बॉडी आइडेंटिफाइड नहीं होते कि जब देखो तब यही कर रहे हो कि कैसे खाल को मुलायम कर लूं और ये कर लूं वो कर लूं। शरीर एक रिसोर्स है, संसाधन है, उसका इस्तेमाल करना है। हर समय उसको चमकाते ही नहीं रहना है। और खास तौर पे ये बात अपनी बच्चियों को समझाइए, बच्चों को भी समझाइए, लड़के लड़की दोनों को समझाइए। आ रही बात समझ में? इतने सुंदर सुंदर संतों ने गीत गाए हैं, सब मृत्यु को समर्पित हैं। आई गमनवा की सारी संत कबीर का है। आदमी सुन लेता है, भीतर जैसे रोशनी कौंध जाती है, सब भीतर द्वार दरवाजे खुल जाते हैं। सब मृत्यु के गीत हैं। सुंदरतम गीत होते हैं जो मृत्यु को याद करते हैं। ज्ञानियों ने कहा है मौत से ज्यादा सुंदर कोई नहीं होता। अरे ज्ञानियों को छोड़ दो, जो आम फिल्में उनमें भी तुम गाते हो, जिंदगी तो बेवफा एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है साथ लेकर जाएगी। आम लोगों ने भी, शायरों ने भी मौत को महबूबा की तरह याद करा है। कुछ बात होगी ना, मौत को जानना जरूरी है। चाहे वो कठोपनिषद के ऋषि हों, चाहे शायर हों आज के, चाहे दार्शनिक हों बीच के, सब याद कर रहे हैं मौत को। मौत में कुछ बात तो होगी ना। छोटी चीज नहीं होती मौत। मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा,
ऐसी मरनी मरो जित मरनी गोरख मर जीठा। कुछ बात तो होगी ना मौत में। मरना है मर जाइए, टूट जाए हंकार, ऐसी मरनी क्यों मरे दिन में 100 बार। कुछ बात तो होगी ना मौत में। और डेथ पे आप कविताएं पढ़िएगा, शेली ने लिखा है, टेनिसन ने लिखा है। मैकबेथ, हैमलेट, ये लिखे जा सकते थे अगर मौत ना होती। शेक्सपियर के फ्लॉड हीरोज हो सकते थे अगर मौत ना होती। मौत से बातें करते हैं शेक्सपियर के हीरोज। जूलियस सीजर को इमॉर्टलाइज कर दिया। सीजर डेड इज मोर पावरफुल देन सीजर अलाइव। Friends, Romans, countrymen, I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do is remembered after them, and the good is oft interred with their bones. स्पीच है ये, किसकी है? एंथनी, मार्क एंथनी की स्पीच, और लोग याद करते हैं, कहते हैं ओरेटरी का ये उदाहरण है। और कहां दी जा रही है स्पीच? शमशान पे। उसको भी जाना मना होता तो स्पीच ही ना होती कभी ये। और कुछ इस पर? सर इसी से रिलेटेड दूसरा सवाल है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक क्रीमेटोरियम है जिसमें भी शरीर को नष्ट किया जा सकता है और विद्युत दाह, और दूसरा जो अपना ट्रेडिशनल तरीका है जहाँ पे लकड़ियों पे जलाया जाता है। तो जैसे अभी मैं ये शमशान घाट गई थी तो मैंने वहां पे देखा कि 2 लाशें जल रही थी। तो मैं ये साफ तौर पे देख पा रही थी कि जैसे मांस जलता है जब, तो बहुत सारा धुआं निकलता है और बहुत सारा एयर पोल्यूशन हो रहा था वहां पे। लेकिन क्योंकि हिंदू धर्म में खास करके मृत्यु के बाद शरीर को, मतलब जो डेड बॉडी है उसको कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे जलाया जाता है, इसका पूरा संबंध लोगों ने बिठा दिया है उस जीव की मुक्ति के साथ। मतलब लोग सोचते हैं कि अगर ये सब नहीं किया जाए तो उसकी आत्मा भटकती रहेगी, उसको गति नहीं मिलेगी, उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। अरे इसलिए लोगों ने भैया, इसकी मुक्ति जोड़ दिया मरने है। के बाद नहीं मिलती। धर्म धर्म के का विपरीत कोई रिश्ता आपके मरने के बाद के किसी क्षण से नहीं है। ये अच्छे समझो। धर्म इसलिए है कि अभी जिंदा हो तो जी लो। मरने के बाद कोई जीवन होता है, आफ्टर लाइफ, उससे धर्म का कोई रिश्ता नहीं है। धर्म कहता है जिंदा हो तो जी लो, ये है धर्म। तो मुक्ति भी अगर मिलनी है तो सिर्फ अभी मिल सकती है, जीते जी। मैं जिंदा हूं और मैं अभी दुख में हूं, कष्ट में हूं, ये दुख कैसे हटाया जाए, धर्म इसका विज्ञान है। मर के कौन सी मुक्ति मिलेगी? कह रहे हैं मर के जब तक धुआं दे करके मांस नहीं जलाओगे तब तक वो मुक्त नहीं होगा। मुक्त होने की तो उसकी अब संभावना ही समाप्त होगी, वो तो मर गया। मुक्त सिर्फ तब तक हो सकते हो जब तक जिंदा हो, उसके बाद अवसर बीत गया। इतना तो ज्ञानियों ने चेताया है कि अवसर क्यों बिताए दे रहे हो, मानुष जन्म अमोल है, काहे खराब कर रहे हो, कौड़ी बदले जाए, हीरा जन्म अमोल है, कौड़ी बदले जाए। जब तक जीवित हो तब तक मुक्ति मिल सकती है, उसके बाद कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। अब मत करो मरने के बाद भी दुनिया को तबाह। काहे को मरने, जब तक जिए तब तक भी दुनिया बर्बाद करिए, मर के और जाते जाते भी गंदगी फैला के जा रहे हो। कह रहे हो मर भी जाएंगे तो भी हमारा मांस ऐसे जलाना कि कार्बन डाइऑक्साइड और बढ़ जाए, धुआं और बढ़ जाए। एकदम ही मतलब बर्बादी के आशिक हो क्या? जितने साधारण और सरल तरीके से हो सके देह को निपटा दिया जाना चाहिए। यही उच्चतम अंतिम संस्कार है। और सर यही कारण है शायद कि लोग बॉडी डोनेट भी नहीं करना चाहते हैं, ना इलेक्ट्रॉनिक क्रीमेटोरियम का यूज करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है अगर बॉडी डोनेट कर दी, वो साइंस वाले अगर वो ले गए फिर वो चीर-फाड़ करेंगे उसमें से और एक्सपेरिमेंट करेंगे और फिर उसके बाद पता नहीं बॉडी कहाँ फेंक देंगे, क्योंकि लोगों ने इसका सीधा संबंध मुक्ति के साथ बिठा लिया है। मूर्खता के कोई सींग और पूंछ तो होती नहीं। हमारे ही आपके जैसे लोग होते हैं,
उन्हीं में मूर्खता चलती फिरती है। या ऐसा होगा कि देखो वो सींग दिख रही है और पूंछ दिख रही है इसलिए फलाना मूर्ख है। वो हमारे ही आपके जैसे होते हैं, कर रहे हैं मूर्खताएं जीवन भर और मरने के बाद भी। अरे मर रहे हो, अपने सारे अंग दान करके जाओ बाबा, किसी का भला हो जाएगा। क्या करोगे? जीवन भर 100 चीजें पकड़ते रहे देह से, अब मर भी गए हो तो देह को बिल्कुल बस नष्ट होने दे रहे हो। देह किसी के काम आ जाएगी, तुम्हारा कुछ जाता है, कर दो अंगदान। पर नहीं, जीवन भर ये रहा, क्यों दूं मुफ्त में, नहीं इसमें मेरा क्या फायदा है, मेरे घर का खाना है, सड़ जाए तो सड़ जाए, किसी को दूंगा नहीं। ये करा है ना जिंदगी में। कपड़ा पड़े पड़े अगर खराब हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, पर वो कपड़ा हम किसी को देंगे नहीं। खाना पड़े पड़े सड़ गया, कोई बात नहीं, खाना किसी को देंगे नहीं। वही रुख रहता है शरीर को ले करके भी। शरीर जल जाए तो जल जाए, अंगदान नहीं करेंगे। वानप्रस्थ का क्या मतलब होता था? सन्यास का क्या अर्थ होता था? जंगल जाना। महाभारत के युद्ध के बाद की बात है। धृतराष्ट्र गांधारी जंगल की ओर चले। कुंती बोली मैं भी चलूंगी। बात यह नहीं है कि आपके पुत्र नहीं रहे तो आप जा रहे हो, मेरे पुत्र विजेता भी हैं और हैं भी, मैं तब भी चलूंगी। चले गए और वहां जाकर के वो चुपचाप जंगल में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। कहते हैं दावानल था, फॉरेस्ट फायर थी, उसमें जल गए। ये तरीका था। ये थोड़ी था कि जो वृद्ध है वो बैठा हुआ है कि मेरा शरीर जला देना। जब लगे कि मरने वाले हो तो चले जाओ और जाके जंगल में कहीं पे समाप्त हो जाओ, पशु पक्षियों को भोजन मिल जाएगा। पारसियों का आज भी यही तरीका है। उनके टावर्स ऑफ साइलेंस होते हैं। वो कहते हैं मृतदेह को ऊपर ले जा करके रख दो टावर पे, आकर के पक्षी खासकर गिद्ध वगैरह खा लेंगे। अब गिद्ध मिलते नहीं खाने के लिए, वो समस्या हो गई है, पर वो अलग बात है। चले जाओ, क्या तुम पकड़े बैठे हो? कभी तो छोड़ना सीखो। जीते जी कुछ छोड़ना सीख नहीं पाए, आसक्ति बनी रही, मुट्ठी भिची रही, पकड़ बनी रही। अब मर रहे हो, कम से कम अब मरते मरते तो छोड़ना सीखो। या अभी भी मरते मरते भी देह को बांधे बांधे मरोगे? पांडवों का भी क्या बताया जाता है? वो सब चढ़ने लग गए पहाड़ पे और एक एक करके गिरने लग गए। वहां कोई उनका संस्कार कर रहा था? बस हो गया, वो बर्फ में ही उनका बिस्तर बन गया। सो गए बर्फ में ही, दब गए बर्फ में ही। आ रही बात समझ में? थैंक यू सर। जागो लोगों मत सो, ना करो नींद से प्यार। जागो लोगों मत सो, ना करो नींद से प्यार। जैसे सपना रैन का, ऐसा यह संसार रे साधो, ऐसा यह संसार। कबीरा सोता क्या करे, जागो जपो मुरार। कबीरा सोता क्या करे, जागो जपो मुरार। एक दिन तो है सोवना,
लंबे पाँव पसार रे साधो, लंबे पाँव पसार। कबीरा सोता क्या करे, जागो जपो मुरार। कबीरा सोता क्या करे, जागो जपो मुरार। एक दिन तो है सोवना, लंबे पाँव पसार रे साधो, लंबे पाँव पसार। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। और रसायन छोड़ कर नाम रसायन लाग रे साधो, नाम रसायन लाग। आया था किस काम को, सोया चादर तान। आया था किस काम को, सोया चादर तान। सूरत संभालेगा फिर, अपना आप पहचान रे साधो, अपना आप पहचान। विषय वासना उर्ज कर, जन्म गवाया बार। विषय वासना उर्ज कर, जन्म गवाया बार। अब पछतावा क्या करे, निज करनी कर याद रे साधो, निज करनी कर याद। विषय वासना उर्ज कर, जन्म गवाया बाद। विषय वासना उर्ज कर, जन्म गवाया बाद। अब पछतावा क्या करे, निज करनी कर याद रे साधो, निज करनी कर याद। मरण भला तब जानिए, छूट जाए हंकार। मरण भला तब जानिए, छूट जाए हंकार। जग की मरनी क्यों मरे, दिन में 100 बार रे साधो, दिन में 100 बार। मैं आचार्य जी को 2019 से सुन रही हूँ, 2019 दिसंबर से। एंड उनका जो रोल है अतिशयोक्ति नहीं है, बट आई कंसीडर हिम एज अ फादर because I lost my father in 2022, and his teachings has literally changed my point of view, because at one point in time I lost the hope of living. जैसे अभी मैं आपके उस सत्र में आई थी जो संस्कारिता सत्र हुआ था, जिसमें एक महिला ने जिनका छोटे बच्चे की डेथ हुई थी, तो दैट लेडी आज तक क्वेश्चन की उनका वो सेंटर पॉइंट हो गया कि आप एफर्ट्स किसके लिए लगाएंगे, आप मेहनत किसके लिए करेंगे। तो आचार्य जी से मिलने के बाद में मैं बोल सकती हूँ जो भी 24-25 साल के जो भी अवधारणाएं बनी थी
कि शादी को लेके, स्त्री देह को लेके, कि आप लड़की हो, आपको ऐसा करना पड़ेगा, या फिर जो भी सामाजिक अवधारणाएं आपकी बनी हुई हैं वो सारी टूटी हैं, ठीक है। आज की मैं एक टाइम आचार्य जी से मिलने के बाद में मैंने एक्चुअली धर्म का असली मतलब जाना है। एंड लाइक उनकी बुक माया मेरी फेवरेट है, आई यूज्ड टू रीड, अभी भी मेरे रीडिंग फेज में मैं माया पढ़ रही हूँ, और दैट लिटरली हेल्प्ड मी टू अंडरस्टैंड। एंड रिसेंटली जैसे आचार्य जी बोलते हैं कि अगर आप उनको सुन रहे हो, उनके शिष्य हो, तो आप कमजोरी की भाषा आपकी नहीं हो सकती। तो वो सुनने के बाद में मैंने अपने आप पे बहुत काम किया। 2020 में मैं मतलब बेड रिडन कंडीशन में थी। अभी भी मेरा इम्यून सिस्टम, बहुत सारी बीमारियां मेरे को बहुत जल्दी कैच करती है, बट आई एम वर्किंग ऑन दैट। आई एम लिटरली वर्किंग ऑन लर्निंग न्यू स्किल्स। करियर पे बहुत फोकस किया है, करियर ऐसा चुना है जिसमें पढ़ाई मेरा हो। एंड एक दोहा जो मैं बोलना चाहती हूँ, मेरे दिल के काफी पास है, वो ये है, माया माया सब कहें, माया लखे ना कोई, जो मन से ना उतरे, माया कहिए सोई। थैंक यू।